आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएँगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि 237 गुणे 199 माइनस 199 गुणे 236 का मान ज्ञात करना है। यानी 2 बार गुणा कर दिया और 1 बार माइनस, यानी इसी का क्या कर रहा है, हमसे मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 237 गुणे 199 माइनस 199 गुणे 236। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी लगाइएगा। अगर लग जाए तो अच्छा है, अगर न लगे तो देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। देखिएगा इसमें 2 चीज़ कुछ कॉमन मिल रहा होगा, कुछ न कुछ हमें क्या यहाँ पे मिल रहा होगा, कॉमन मिल रहा होगा। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे यह एक पद लिखा हुआ है और यह क्या लिखा हुआ है, दूसरा पद लिखा हुआ है। माइनस के इस साइड यह लिखा हुआ है, माइनस के इस साइड यह लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन मिल रही है। 199 इसमें भी और 199 इसमें भी। अगर हम दोनों लोगों से 199 क्या करें, कॉमन ले लें। अगर हम दोनों लोगों से क्या करें, 199 को क्या करें, कॉमन ले लें। जब 199 को हम कॉमन ले लेंगे तो इन लोगों के पास बच क्या जाएगा, उसको देखिएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 237। कितना बच जाएगा, 237। और ये माइनस है तो माइनस लगाइए। और कितना बच जाएगा इधर का, 236। कितना बच जाएगा, 236 बच जाएगा। 200 कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। अब देखिए यह चीज़ 199 तो गुणे में, इसको इधर ही रहने देंगे, लेकिन ये जो कोष्टक में ये दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। 237 में से 236 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और हमने कॉमन में कितना लिया था, 199। अब इस 199 का 1 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 199 का क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे, क्योंकि जब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर किसका चिन्ह लग जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा। जब 199 का 1 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 199। किसी भी संख्या का जब आप 1 में गुणा करेंगे तो स्वयं संख्या ही क्या निकल के उसका आंसर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया, 199। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस में इस बार प्लस लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, इस बार प्लस लगा हुआ है। देखिएगा इस बार भी प्लस के इस पार और प्लस के इस पार, यानी कितने, 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। अब 2 पद में देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। 2 पदों में देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है। तो 1999 इसमें भी और 1999 इसमें भी, मतलब 1999 इनके पास भी और 1999 इनके पास भी है। तो 1999 हम कॉमन ले लेंगे। जो 1999 उसी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो 1999 उसी को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, यहाँ पर कितना बचा, 64 बचा। कितना बचा, 64। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। और इधर कितना बचा, 36 बचा। कितना बचा, 36 बचा। अब 64 और 36 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कोष्टक हटाएंगे तो इन दोनों का क्या होगा, आपस में गुणा होगा। तो 1999 गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। और ये चीज़ कितना हम लिख देंगे, यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1999 में 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1999 लिखे और इसके साथ क्या कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इस चीज़ को कितना बढ़ा पड़ा जाएगा, 1,99,900। ये कितना हो गया, 1,99,900। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम वैसे गुणा करके दोनों का अलग अलग गुणा करके, अगर दोनों का अलग अलग गुणा करके प्लस करते तब भी यही आता, लेकिन टाइम लगती। आइए देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या है उसको 357 से भाग देने पर जो शेष है वो कितना प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे दें, जिस संख्या में 357 से भाग देने पर कितना शेष बचा था, 39 बचा था। कह रहा है कि यदि उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। कह रहा है कि उसी संख्या में अगर 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करेंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, ये जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है 39, उसी को लिखेंगे और जिससे भाग देना उसी से भाग दे देंगे। यानी वो संख्या ना ढूंढ के जितना शेष बचा है उसी शेष में ही भाग लगा देंगे। यह एक डायरेक्ट तरीका है, जितना शेष बचा है उसी में भाग दे देंगे। तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, आ कितना जाएगा 5, मतलब 5 शेष बच जाएगा। तो शेष ही पूछा है तो इसमें आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा 5 बचेगा। इसमें करना क्या है कि जो शेष बचा है, जो शेष बचा है उसी में 17 से क्या कर देंगे, जिससे भाग देना उसी से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे और हमारा क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि ऐसा काम कब करेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ऐसा काम कब करेंगे। ये चेक करिएगा कि जो ये 357 लिखा हुआ है, जो 357 लिखा हुआ है वह क्या 17 से कट रहा है। अगर वह 17 से पूरा पूरा कट रहा है, अगर वह 17 से पूरा पूरा कट रहा है तो हम क्या करेंगे, जो जितना शेष बचा उसी में 17 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। कह रहा है कि यदि इनका मस, यदि इनका मस 12 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या हैं और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। अगर उनका मस निकाला जाए तो कितना निकल के आता है 12 निकल के आता है। तो कह रहा है कि वो संख्या आप बताइए। खैर संख्या हमको पता नहीं है तो संख्या बड़े आसानी से निकालेंगे। देखिएगा जो अनुपात लिखा है उसको लिखेंगे। अनुपात कितना लिखा है 3:4। ये अनुपात लिखा है, 3 और 4 का क्या लिखा है अनुपात लिखा है और इसका मस वह बता रहा है कितना 12। यह तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है ना, कि क्वेश्चन बता रहा है कि उसका मस हम निकालेंगे तो 12 आएगा और हमें संख्या पता नहीं है तो संख्या पहले हम पता करेंगे। अब जब वो कह रहा है कि मस कितना आ रहा है 12 आ रहा है तो एक बार हम भी निकाल कर चेक करेंगे कि हमारे हिसाब से मस 3 और 4 का मस कितना आ रहा है। हम भी निकाल कर चेक करेंगे कि 3 और 4 का मस कितना आ रहा है। जब हम 3 और 4 का मस निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 3 और 4 का मस आप निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। हम निकालें, अब यहीं पे देखिएगा जब हम मस निकालें तो कितना आया है 1 आया है। हमारे निकालने पे मस कितना आया है 1 आया है और क्वेश्चन में कितना बता रखा है 12 बता रखा है। मतलब उसने कितना गुना बता रखा है इस चीज़ को देखिएगा। उसने 12 गुना बता रखा है। कितना गुना ज़्यादा बता रखा है 12 गुना बता रखा है। मतलब जो हमारे अनुपात में संख्याएं वो भी कितना कितना गुना हो जाएंगी 12 गुना हो जाएंगी। वो भी कितना कितना गुना हो जाएंगी 12 गुना हो जाएंगी। जब इसको भी 12 गुना करेंगे और इसको भी 12 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12×3 कितना हो जाएगा 36 और ये 12×4 कितना हो जाएगा 48। मतलब वो दोनों संख्याएं क्या थी 36 थी और क्या थी 48 थी। संख्या ये तो पूछा था ना कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो वो संख्याएं एक 36 है और दूसरी कितनी है 48 है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कितना बता देंगे 36 और 48 वो दोनों संख्याएं हैं। हमने किया कुछ नहीं है, उसने अनुपात दिया था 3 और 4, 3 4 का हमने मस निकाला तो हमारे मस निकालने से कितना आ रहा था 1 आ रहा था और उसने कितना बता रखा था 12 बता रखा था। क्वेश्चन में 12 बता रखा था। वही चीज़ चेक करेंगे कि उसने कितना गुना बता रखा है। उसने 12 गुना बता रखा है तो हमारी संख्याएं भी कितना कितना गुना हो जाएंगी 12 गुना हो जाएंगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि डेली हम 5 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 7/9, 14/15 और 21/10, 21/10 का हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे मस पूछा गया है। मस पूछा गया है लेकिन एक ऐसा मस है भिन्नों का मस है। किसका मस पूछा है भिन्नों का मस है। जब भिन्नों का मस पूछे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भिन्नों का मस पूछे तो ऊपर जो अंश है ना ऊपर वाली चीज़ों को हम क्या निकाल देंगे मस निकाल देंगे और नीचे जो दिया हुआ है सबका क्या निकाल देंगे लस निकाल देंगे। ये फार्मूला ही इसका होता है। अगर भिन्नों का हमें मस निकालना है तो ऊपर दी हुई संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे मस और नीचे दी हुई संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे लस। तो ऊपर दी हुई संख्याएं लिखिएगा 7 है 14 है और कितना है 21 है और नीचे की संख्या लिखिएगा 9 है 15 है और क्या है 10 है। यानी ऊपर वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है मस और नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है
लस। ऊपर का आप म से निकाल दीजिए और नीचे का क्या निकाल दीजिए, लस। हमारा आंसर आ जाएगा। जब ऊपर की संख्याओं का म से निकालेंगे 7 है 14 और 21, इसका जब म से निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और जब 9, 15 और 10 का ल से निकालेंगे, ऊपर हमने म से निकाला तो कितना आ गया, 7। जब इन संख्याओं का हम ल से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। यानी 7/90 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा इसका म से, इन भिन्नों का म से कितना हो जाएगा, 7/90। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/90। बस ध्यान ये रखना कि जब भिन्नों का म से होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकाल देंगे, म से, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे, ल से, और हमारा आंसर आ जाएगा।